हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबों को एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए होंगे और आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम का जो सिलसिला था वो हो गया ख़त्म। ठीक है, आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया है वो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में उसको दिखाने का प्रयास किए होंगे और पेपर भी आपका मस्त गया होगा। ठीक है ना। तो इसी रिगार्डिंग बात करने वाले दोस्तों कि आप एग्ज़ाम दे दिए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि अब एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो संतुष्टि आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका आंसर की नहीं आ जाए। ठीक है, आप सबों को कितना मार्क्स बन रहा है ये नहीं पता चल जाए। ठीक, तो आज हम पूरा प्लानिंग के साथ में आए हैं, पूरा सारा डाउट आप सबको क्लियर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं पूरा कितना पोस्ट हैं, कौन कौन सा फोर्स है, उसमें कौन कौन सा पोस्ट है, कितना है, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि आप लोग का आंसर की कब आएगा, कब लिंक ओपन हो जाएगा, कब तक आप लोग आंसर की देख सकते हैं, कट सेफ स्कोर कितना हो सकता है दोस्तों, कि आप सब जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कितना मार्क्स लाएंगे, जो आप सब सेफ फील करेंगे, अपने आप को लगेगा कि हाँ मेहनत किए हैं तो मेरा सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। कटअप कब तक आएगा, ठीक है, कटअप कितना दिन के बाद आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप सबों को ये मतलब पता चल सके कि आप फिजिकल का कटअप आपका आया कि बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करेंगे। उसके बाद फिजिकल कब तक होते हैं इसके बारे में भी आप सबों को हम बता देंगे। तुलना करके आपको अगर हम बता देंगे कि जैसे 2024 में कितना वैकेंसी था और 2025 में कितना वैकेंसी है, 2024 में पर सीट कितना फाइटिंग था और 2025 में पर सीट कितना फाइटिंग है। ठीक है, और इस बार जो है दोस्तों वो पिछला बार के कटअप की तुलना में क्या रेशियो रहने वाला, कम जाने वाला है कि ज़्यादा जाएगा। पिछला बार जो कटअप है आप सबों ने फाइनल मेरिट का कटअप आप लोगों ने देख लिया होगा और उत्तर प्रदेश का आप लोग शॉकिंग करने वाला कटअप देखे होंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ठीक ना, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश का रहने दीजिए, ये हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, चंडीगढ़, ये सब स्टेट का कटअप हाई जाता है, जिसमें सबसे हाई अगर किसी का जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश और बिहार का दोस्तों। तो इसलिए आप लोग विशेष तौर पर और तगड़ा तरीके से आप तैयारी किए होंगे, क्योंकि आप सबको पता है सिलेक्शन लेने के लिए तगड़ा टक्कर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक ना, तो सारा चीज़ पर बात करेंगे। पिछला बार की तुलना में इस बार कटअप कम जाएगा कि कैसा रहेगा इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, पहले जो पेपर का लेवल था, कटअप ज़्यादा क्यों जाता है कभी कभी, तो कटअप ज़्यादा जाने का मेन कभी कभी ऐसा भी रीज़न हो जाता है कि पेपर अगर थोड़ा हल्का आ गया, ठीक ना, तो उसमें सभी लोग ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो इसके वजह से वहाँ पर कटअप हाई चला जाता है। तो इस बार उम्मीद है दोस्तों कि इस बार का जो कटअप है पिछला बार की तुलना में थोड़ा सा कम जा सकता है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, वैसे ही पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों का जागरूकता बढ़ रहा है, उसका संख्या बढ़ रहा है, लोग जाग रहे हैं, अपनी नौकरी की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी हमको नौकरी मिल जाए, ये सोच में आते हैं। इसकी वजह से अब दुनिया बदल रहा है तो लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मार्क्स अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे नया नया वैकेंसी आएगा उसमें आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कटअप कम जाएगा कि क्या जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछला बार का जो पेपर था दोस्तों वो थोड़ा सा मतलब इस बार की तुलना में ईजी था पिछला बार, इसकी वजह से कटअप थोड़ा ज़्यादा गया था। लेकिन हाँ, कटअप जो है उससे कम नहीं जाने का उम्मीद है, ये मत सोचिएगा कि उससे कम जाएगा। हाँ, जो हाई कटअप वाले स्टेट हैं, यूपी हो गए, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक ना, उत्तराखंड, ये सब जो जगह है यहाँ पर कटअप जितना था उतना ही जाएगा, ज़्यादा जाएगा, मतलब उतना जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे हाई कटअप गया तो तब भी हाई ही कटअप जाएगा, क्योंकि ये सब के पढ़ने वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पर फाइट कितना होने वाला है। 2024 में एक सीट पर कितना फाइट था और इस पर कितना संख्या है पोस्ट का और कितना फाइट होगा। तो इस पर हम बात कर लेते हैं पहले। तो 2024 में जो था वो 46,617 वैकेंसी था। कितना था? 46,617 वैकेंसी था, जिसमें 47.45 लाख यानी समझ लीजिए 47.5 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो देने आए थे, एग्ज़ाम देने आए हैं बहुत लोग, 40% लोग एग्ज़ाम लिखने नहीं जाते हैं, 30%। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम लिखने नहीं जाते हैं। तो फाइनली जो है सो फाइट जो चल रहा था वो पर सीट पर 102 बंदों का फाइट चल रहा था, जब 46,617 वैकेंसी था। तो और अभी 2025 में कितना वैकेंसी है तो उसके तुलना में कम है। तब 46,617 था, इस बार 39,481 सीट है, 39,481 सीट है।
तो इसमें फॉर्म जो अप्लाई किए हैं 52,70,000, ठीक है, 52.70 लाख लोग यानी 53 लाख लोग ने फॉर्म को भरा है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से फाइट की बात करते हैं तो 1 सीट पर 133 यानी 133 लोगों का फाइटिंग चलने वाला है और इसमें आप सबों को जगह बनाना है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल तक, उनका सपना पूरा हो जाएगा, उनके बॉडी पर वर्दी चढ़ जाएगा, और कुछ लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वैसे लोग आप लोग नेक्स्ट बार के लिए भी तैयार रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में आप सब लोग को फिर से नया वैकेंसी आएगा, ठीक है, और नवंबर से पहले ही आप समझ लीजिए 2025 का वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा। सबका मतलब सबको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा जल्दी में, ठीक ना, आप लोग को वैकेंसी आने से पहले। इसलिए पढ़ाई छोड़िए मत। अभी एग्ज़ाम दे दिए हैं और जिनको जिनको लग रहा है कि हम तो अच्छा तैयारी किए मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग फिजिकल का तैयारी करते रहिए। वर्दी वही ले सकता है दोस्तों जो कि वर्तमान को देख के नहीं भविष्य को देख करके चलता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, अभी आप अगर आपके मन में सपना हो, ठीक है, तो कहने मतलब है कि आप एग्ज़ाम दे दिए तो आप रुकिए मत, कटअप पे वेट मत कीजिए। वेट कीजिए, सब लोग वेट करते हैं, अभी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके वजह से आप सोए मत रहिए, बैठे मत रहिए, हाथ पर हाथ धारे मत रहिए, मतलब टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आप समझदार होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि थोड़ा बता देते हैं। आप लोग अपना काम करते जाइए। एग्ज़ाम लिख दिए तो पढ़ने वाला बंदा का पढ़ाई तब तक नहीं रुकता है, उसका काम तब तक नहीं रुकता जब तक उसका सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। आप एग्ज़ाम लिख लिए, अब रनिंग का भी तैयारी आप लोग करते रहिए। जिनका कम नंबर भी आ रहा है वो सभी लोग भविष्य में चाहते हैं आप लोग नौकरी लेना, तो आप लोग अभी से भी रनिंग भी कीजिए। बॉडी में कोई दिक्कत हो तो मेडिकल का ट्रीटमेंट भी लीजिए, टाइम मिले। ऐसा बात नहीं है कि आप दिन भर रनिंग करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। वापस आएंगे तो पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है, अभी भी पढ़ाई कीजिए। भले एग्जाम आप दे दिए हैं, लेकिन एक समझदार इंसान ये नहीं होता है, जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक वो पढ़ता है। सुबह सुबह या तो जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, सुबह रनिंग कर रहे हैं, शाम रनिंग कर रहे हैं, हम कहेंगे रनिंग आपको एक ही टाइम करना है, जितना मेहनत करना है एक ही टाइम मेहनत करना है। 2 बार आप मेहनत करेंगे आपका बॉडी गिर जाएगा, आप पतला हो जाएंगे, फिर आपका चेस्ट नहीं आएगा। एग्जाम निकाल लेंगे, रनिंग निकाल लेंगे, लेकिन आपका चेस्ट में आप छट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, आपका चेस्ट ही नहीं फूलेगा। 70 मांगता है, ये 70 नहीं 80 से 85 मांगता है चेस्ट, ठीक है, नापेगा तो नॉर्मल में 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 मिनिमम 5 फुलना चाहिए, उतना नहीं फुला तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए समझदार इंसान हर चीज़ को अच्छा से परखता है, हर चीज़ को अच्छा से करता है। 24 घंटा है, आप कहीं जाते नहीं हैं तो रूटीन ये होना चाहिए। सुबह सुबह फिजिकल का तैयारी कीजिए, ठीक है, मेडिकल में प्रॉब्लम है तो मेडिकल का तैयारी कीजिए, और हाँ डॉक्यूमेंट्स को भी बनाने का प्रयास कीजिए। SDO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिए। अभी ये सब हम बता रहे हैं आपको। शांति से बैठने का कोई मतलब नहीं है, अभी से आप बना के रखेंगे। जागरूक इंसान वही रहता है जो समय से पहले या समय में सब लोग काम करते हैं, नहीं तो जो लास्ट में डॉक्यूमेंट जिसमें होगा उसमें से बनाने का प्रयास करेंगे तो क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग जागिए और इस वीडियो को देखिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। आप सबों को पॉजिटिव थिंक हम आप सबों को देते रहेंगे, विचार प्रदान करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब मोटिवेशनल वाला बात आप समझ गए होंगे। आप लोग को फिजिकल भी तैयारी करना है, मेडिकल भी तैयारी करना है, और डॉक्यूमेंट्स का भी तैयार करना है, और पढ़ाई भी करना है। ये चारों काम 24 घंटे में होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं SSC GD एग्जाम 2025 का कटअप को लेकर के कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है, आप सबों को कितना नंबर लाएंगे कि जो आप सबों के लिए फिजिकल का मेरिट बन जाए। साथ ही साथ कितना नंबर रहना चाहिए जो कि आपका फाइनल में रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट। तो आपको 2 तरीके से देखना है, लेकिन जो तगड़ा तरीके से मेहनत करने वाले रहते हैं वो फिजिकल के कटअप की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और वो सीधे डायरेक्ट फाइनल पर उसको ध्यान देता है कि हम जो एग्जाम लिखे हैं वो मेरा मेरिट बन जाएगा कहाँ तक, फाइनल तक। तो फाइनल तक में मेरा मेरिट बन जाना चाहिए। तो ये पूरा रहा कहाँ, पूरा दोनों साइड से फिजिकल का कितना मार्क्स होना चाहिए जो मेरिट फिजिकल के लिए आपको क्वालिफाई हो जाए, कितना मार्क्स होना चाहिए जो मेरिट आपका बन जाए, ठीक है। तो इससे पहले कटअप को लेकर के 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पूरा स्टेट को 3 कैटेगरी में बांटना है। कुछ ऐसे स्टेट है जो हाई कटअप वाले स्टेट होते हैं, ठीक है, हाई कटअप वाले स्टेट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम कटअप वाले होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जो जहाँ पर लो कटअप जाता है। तो इसके हिसाब से आप सबों को कैटेगरी वाइज करके आप सबों को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इससे बताने से पहले आप सबको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 2025 में स्टेट वाइज वैकेंसी कितना है, कौन सा फोर्स में कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो BSF में सबसे अधिक वैकेंसी है 13,306, ठीक है। CRPF में 11,299 वैकेंसी है। CISF में 6,430 वैकेंसी है। असम राइफल में 1,148 वैकेंसी है। ITBP में 2,564 वैकेंसी है। SSB जो है 819 है, ठीक है। SSB में 819 है, ठीक है, SSB बहुत कम कर दिया है। SSF में 135 है, ठीक है। NIA में बिल्कुल नहीं है, यानी 0 वैकेंसी NIA नहीं है इस बार। फीमेल का जो है टोटल सीट ये
3869 वैकेंसी है। और ये होता है नारकोटिक्स ब्यूरो वाला, ठीक है। एनसीबी जो है वो 11 वैकेंसी है, ठीक है। तो यानी मेन वैकेंसी जो है आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल और आईटीबीपी तक सीमित रह गया है। एसएसबी भी आपका 1000 से कम ही है, ठीक है। तो इतना वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा स्टेट का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हाई कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से बोले? यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ है, ठीक है। इसमें उत्तराखंड भी आ जाएगा जहाँ पर हाई कट ऑफ जाएगा। तो देखिए ये जो स्टेट हैं इसमें भी हम कैटेगरी बांटेंगे, अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है। तो उसमें एसटी, एससी और ओबीसी भी सब आते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम सिर्फ फिजिकल का बात करें, फिजिकल का कट ऑफ का बात करें, हम फाइनल मेरिट का बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेफ रहने के लिए कम से कम कितना नंबर होना चाहिए आपका, बताइए आप लोग क्या सोच सकते हैं? तो कम से कम आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए 125 समझ लीजिए 120 125 से ऊपर होना चाहिए आपका, यानी 30 तक आपका कम से कम नंबर होना चाहिए। 25 जैसे 20 और 30 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। मिनिमम का बात कर रहे हैं। जो एस टी है वो लोग को तो वो सब में 120 25 ये सब में आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल के लिए, और अगर कोई ओबीसी है, जनरल वगैरह हैं, तो इन लोग का भी तो कम से कम फिजिकल के लिए समझ लीजिए 30 से ऊपर ही भागेगा, समझ रहे हैं ना। ये सब फिजिकल के लिए 30 से ऊपर भी जा सकता है। 25 और 35 के मान चलिए, कम से कम इतना होना चाहिए फिजिकल के लिए। उसके बाद तो फाइनल में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फाइनल में क्या हो सकता है कि जैसे जहाँ हाई कट ऑफ जाता है, जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का हो गया, तो उसमें 49-50 भी चल गया था, 149-50 तक भी टच हो गया था, 148 तक में से सिलेक्शन हुआ था। अगर बिहार का बात करते हैं तो मैक्सिमम में 142-43 तक गया है। बिहार में भी 42-43, 44-45 तक यहाँ पर टच हो जाता है, ठीक है। तो आपको फाइनल के लिए तो उतना होना चाहिए। तो आप ये मत देखिए हम कहाँ के हैं, थोड़ा बहुत जहाँ पर कट ऑफ जाता है वो अलग बात है, लेकिन नंबर आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फाइनल मेरिट के लिए कम से कम वही बोले, अगर यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ के हैं तो आपको 138 से लेकर के 148 के बीच में नंबर लाना होगा। 148 तक, 138 से लेकर के 148 तक अगर नंबर आप ला रहे होंगे इतना स्टेट से, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ से, ठीक है। तो मिनिमम जो जाएगा वो 138 रहेगा, और हाईएस्ट जो जाएगा वो तो 60 से ऊपर भी भागता है, ठीक ना। वो 100% नंबर लाने वाले रहते हैं। 5 नंबर ये एनसीसी का जो रहता है 160 से भी ऊपर लाता है, 100% से भी ऊपर नंबर लाता है। लेकिन जो मेरिट जहाँ तक बन जाएगा 148 तक में भी आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। और फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम आप ये मान के चलिए 125 और 135 के बीच में आपको लाना पड़ेगा, तब आप फिजिकल पास हो जाएंगे, ठीक है। मेडिकल कट ऑफ वाले स्टेट का बात करते हैं, ठीक है, मतलब मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट का बात करते हैं। तो इस समय झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ये सब कुछ 5-6 आते हैं स्टेट जहाँ पर मीडियम कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम पूरा पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जैसे दिल्ली भी उसे मीडियम कट ऑफ में कभी कभी आ जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ भी मीडियम में आता है, कभी कभी हाई चल जाता है, ठीक है। सुन लीजिए फिर से, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कभी कभी सब मीडियम में भी आता है और दिल्ली में कभी हाई में भी चला जाता है, ठीक है। तब इसको मीडियम में मान लीजिए। वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सब के अगर स्टेट के होंगे तो आप सबको मीडियम कट ऑफ जाता है। तो मीडियम कट ऑफ में आपको कितना फिजिकल के लिए रहना चाहिए और कितना किसके लिए, फाइनल के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम उसके लिए रहता है जो नक्सल वगैरह से एड रहता है, एसटी से एड रहता है। अगर 2 टाइप के नंबर हम बता रहे हैं, जिसमें कम बता रहे हैं तो समझ जाइएगा कि इसमें सारा जितना भी छूट होता है, जितना तरह का छूट इंक्लूड होता है, नक्सल का छूट हो, एसटी का छूट हो, ये सब इंक्लूड रहता है वो मिनिमम के लिए। और मैक्सिमम हम बोल रहे हैं तो मैक्सिमम अगर हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए वो जनरल का, जिनका छूट बिल्कुल नहीं है, वहाँ तक, या तो ओबीसी है, ये एसएम है, उस सब के लिए, ठीक है। तो जहाँ मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट हैं वहाँ पर फिजिकल के लिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको 85 से ऊपर रहता है तो उसका भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर 90 से लेकर के चल रहे हैं। मिनिमम अगर 90 नंबर भी छूट वाले लोग को आ रहा है तो 90 नंबर में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल के लिए, ठीक है। और जिनका ज़्यादा का बात करते हैं, अगर ज़्यादा का जैसे जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, तो ये लोग का भी समझ लीजिए कि 120 से 125 मार्क्स आपका होना चाहिए। 120 से मतलब 25 तक में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 से 125 के बीच में अगर नंबर ला रहे हैं मीडियम स्टेट वाले तो आप सबों का सिलेक्शन नहीं, मतलब फिजिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरिट में भी नाम आने के लिए, मेरिट में अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इसमें भी आपको मिनिमम का बात करें जिसको छूट इंक्लूड है, ठीक है, वो 95 में भी मेरिट बन जाता है। बहुत लोग को 95 में भी मेरिट बन जाता है, लेकिन इसको 95 नहीं, आप 100 से ऊपर मान के चलिए, ठीक है। 100 से ऊपर मान के चलिए। अगर 95 से 105 के बीच में मिनिमम है, 95 से 105 के बीच में मिनिमम है तो आपका मेरिट भी बनने का पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है। और जिनको छूट मिल रहा है फिजिकल का बोलने की बात करते हैं तो 85 से 90 के बीच में भी अगर आ रहा है, जैसे 80 से लेकर के
ये 90 के बीच में अगर मैं उस रेंज में आ रहा है तो आप सबको फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे, आप फिजिकल देने के लिए जा सकते हैं। रहा बात मेरिट का, तो आपको स्टार्टिंग 95 से स्टार्ट होगा मिनिमम लोग का, ठीक है, मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट का, और हाईएस्ट ओबीसी हो या तो जनरल हो या तो कोई भी, कम से कम आपको 135 नंबर तक आपको उठाना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे तो फाइनल मेरिट यहाँ पर 127 में भी हो गया है, 28 में भी हो गया, 32, 33 ऐसा भी जाता है, 37, 38 तक भी जाता है। इसलिए आप सबको हम हाईएस्ट का बात कर रहे हैं, 135 तक होना चाहिए, नहीं तो आपको 27 में भी हो गया है, हम ये नहीं करेंगे नहीं हुआ, हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 30 तक में आपको अराउंड में रहना, 25 से ऊपर रहना है, 125 से ऊपर रहना है, तो उसमें भी आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 125 में भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रेंज कहाँ है, 125 से 135 के बीच में अगर रहेंगे मीडियम कटअप के स्टेट वाले, क्या क्या बोले, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये सब बोले ना, तो ये सब स्टेट के हैं, तो कम से कम आपको इस राउंड में रहना चाहिए, 95 से लेकर के 130 तक के राउंड में आपका रहना चाहिए। अगर इतना के बीच में आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों किसका, लो कट ऑफ वाले स्टेट का, ठीक है, तो लो कट ऑफ वाले स्टेट में ज़्यादा है। 7 सिस्टर स्टेट जो हमारा पूर्वोत्तर नहीं, हाँ पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत है हमारा, पूरा मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो नक्सल प्रभावित नहीं, ये जो मिलिट्री प्रभावित जिसे कहते हैं ना, मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया, तो उधर पूरा है। 7 सिस्टर स्टेट जो है, जैसे उधर हो गया त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब जितना भी है, असम, ठीक है, ये सब मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। इसके अलावा ऊपर आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। तो अंडमान निकोबार, ठीक है, तो ये सब का कम कट ऑफ जाएगा। तो कम कहाँ से, कौन कौन सा स्टेट का जाएगा, उड़ीसा का जाएगा, महाराष्ट्र का जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप का जाएगा, तेलंगाना, जैसे उधर के देख लीजिए, दक्षिण भारत में कम कट ऑफ जाएगा, और पूरब और उत्तर, नॉर्थ ईस्ट में कम कट ऑफ जाएगा, और साउथ में कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और उत्तर में 2 है, जम्मू और कश्मीर, वहाँ पर कम कट ऑफ जाएगा। तो पूरा स्टेट सुन लीजिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, JNK, गुजरात का भी कम कट ऑफ जाता है, असम का, त्रिपुरा का, पुदुचेरी, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, सिक्किम, केरला, गोवा, ठीक है, नागालैंड, ये सभी लो कट ऑफ वाले स्टेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम कट ऑफ जाएगा। अब कम कट ऑफ में फिजिकल में कितना हो जाएगा, तो ये स्टेट वाले सुन लीजिए, फिजिकल में आपका कम से कम, फिजिकल का बात कर रहे हैं, ठीक है, 62-63 में पिछला बार हुआ है, 62-63 में पिछला बार हो गया, तो आप इसको रेंज पकड़ के चलना है। तो आप 65 से 75 के बीच में चलिए, 65 से 75 तक में भी आपका सिलेक्शन हो गया फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए आपका क्वालिफाई भी हो गए हैं 65 से 75 के बीच में। तो आप इसको मिनिमम और मैक्सिमम पकड़ के चलना है। तो 63 से अगर स्टार्ट होगा आपका मार्क्स, जिस स्टेट का सबसे कम जाएगा, ठीक है, नक्सल इफेक्टेड है, मिलिटेंसी इफेक्टेड है, ST में भी आते हैं, तो वो लोग को मिनिमम 63 नंबर भी जाएगा, तो उसमें भी हो जाएगा। 80 तक में भी अगर ज़्यादा पहुँचेगा तो 80 तक में भी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन अगर इसमें भी OBC है, इसी में भी अगर जनरल टाइप के आदमी हैं, हाई कट ऑफ वाले हैं, तो अगर आपको 115 और 120 नहीं, 115-17 नंबर भी अगर ला रहे हैं, ठीक है, 115-17 तो आपका बहुत है, इतना में आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूरा फाइनल मेरिट का बात करते हैं, तो कम से कम लो कट ऑफ वाले जो भी रहता है, 43% में भी CICF मिला है दोस्तों, पिछला बार 43%, यानी 83 नंबर में, 85 नंबर में CICF मिल गया है, तो उससे भी कम जाएगा, यानी 42%, 43% नंबर में सिलेक्शन हो गया, यानी 84-85 नंबर में लोगों को फौज को मतलब मिल गया है, सिलेक्शन हो गया फाइनल, ठीक है। तो मिनिमम 85 से स्टार्ट हो जाएगा आपका मेरिट बनना। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा का बात करें, जहाँ जिनका जो जनरल है OBC है, ठीक है, तो अगर आप 120 और 125 के रेंज में रहते हैं, ठीक है, 118 और 125 के रेंज में रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन फाइनल में हो जाएगा, आपको पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मैक्सिमम जिसका जाता है, कम कट ऑफ वाले स्टेट का नाम लिया, वहाँ पर अगर मैक्सिमम जाता है तो 118-125 के बीच में, और नहीं तो 85 में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, 90-95, ये सब बहुत लोग का सिलेक्शन, इस बीच का बात कर रेंज है, ये सब रेंज में सब लोग आप लोग आ जाइएगा, सबका सिलेक्शन होगा। इस बार बता देते हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया है, उत्तर प्रदेश नक्सल से पूरा साफ हो गया है, बिहार नक्सल से पूरा साफ हो गया, नक्सल झारखंड में 19 जिला में था, सबको हटा दिया, 5 ही जिला को बचने दिया है झारखंड में। तो झारखंड को बहुत बड़ा झटका लगा है। उड़ीसा में भी बहुत सारा जिला हटा दिया गया, आधा लोग को हटा दिया गया, अभी 5 से 7 जिला होंगे जहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा नक्सल अफेक्टेड एरिया था, ठीक है, उसमें भी बहुत लोग को हटाया गया है, बहुत सारा जिला को, लेकिन अभी 14 जिला बचा हुआ था, यानी अभी नक्सल ज़्यादा है, तो वहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में, ये सब है, ठीक है। तो आप लोग लिस्ट देख लीजिए, एक वीडियो हम बनाए थे,
ढूंढ करके हम इन स्क्रीन में दे देंगे कि कौन किस स्टेट में कौन कौन सा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। तो जिनको नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है तो आपको ओबीसी के जैसा जनरल के जैसा फाइट करना पड़ेगा और आपका कट ऑफ कम ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यानी आपको ज़्यादा नंबर अर्जित करेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ का बात दोस्तों कि आपको फाइनल कितना मार्क्स रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कितना मिनिमम रहेगा जो कि आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब रहा बात आंसर की कब आएगा, तो आंसर की बहुत जल्दी आ रहा है, लिंक भी दे दिया दोस्तों। अब वो एक्टिवेट कभी भी हो सकता है, खुल कभी भी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपडेट बने रहे 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगे 5 दिन, तो आने समझ लीजिए 1 सप्ताह के भीतर में आपका कि आंसर की का लफड़ा खत्म हो जाएगा। कटअप कब तक आएगा, तो देखिए थोड़ा कटअप के लिए अगर आंसर की अगर आ गया दोस्तों तो कम से कम आपको 1 महीना कम से कम मिनिमम पकड़ के चलना है कि 1 महीने के भीतर में आपका कटअप जो है आपको वो आपको आएगा, ठीक है। कटअप आ जाएगा, उसके बाद फिजिकल शुरू होगा, ठीक है। तो फिजिकल गर्मी में नहीं शुरू होने वाला है, फिजिकल गर्मी में नहीं शुरू होता है, लंबा खींच देता है और वो गर्मी में फिजिकल को नहीं स्टार्ट करता है। जब तक बरसात का मौसम टाइप में नहीं आता है तब तक फिजिकल नहीं होगा, इसलिए आपको जून के बाद ही होगा फिजिकल, आपका जून के बाद ही होगा दोस्तों, ठीक है। तब तक अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए। टाइम जो बचता है दोपहर का रात का उसमें पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कुछ दूसरा चीज़ का या तो और भी अगला बार के लिए परफॉर्मेंस अपना जारी रखिए और दिन में आप डॉक्यूमेंट्स भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसको देखिए, ठीक है। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेडिकल का जांच अभी भी कराते रहिए, तब ठीक हो जाएगा। पहले से तैयार रहेंगे तभी आप सिलेक्शन लेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो चलिए वीडियो कहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा पूरा, तो मेरे साथ में आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरे साथ में जुड़िए, आप सबको पूरा हम रियल जानकारी देते रहेंगे। अब ड्यूटी कैसे कैसे होता है इसके बारे में एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो जो नए ट्रेनिंग लोग हैं वो हमको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे एक्सपीरियंस को भी आप लोग जानेंगे समझेंगे और हम कौन जगह पर कैसा ड्यूटी होता है सब हम बताते रहते हैं, ठीक है। और जो तैयारी करना है SSC GD का वो सब भी आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।